Hello students, let's start today's topic plants life. प्लांट्स लाइफ में आप लोग को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा वर्ल्ड जो है बहुत ही सुंदर है। हमारे वर्ल्ड में अनेकों प्रकार के वस्तुएं देखने को मिलते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हम लोग देखते हैं उन्हीं में से कुछ वस्तुएं जो है वह लिविंग है और कुछ वस्तुएं हैं जो नॉन लिविंग। जैसे ट्रीज, टॉयज, एनिमल्स, एरोप्लेन्स, कार्स, कंप्यूटर्स, क्लॉक्स, रॉकेट, फ्लावर्स, फाउंटेन, माउंटेन, एनीथिंग्स, बहुत सारे। देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। हम लोग बहुत सारी वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं। जैसे और सभी है, स्टार्स है, बर्ड्स है, बीड्स है, फूड्स है, फर्नीचर थिंग्स, टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सभी। जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ फिगर में देख रहे हैं कार है, इधर देखिए प्लांट है, इधर बर्ड है, इधर बॉयज गर्ल, इधर देखिए शिप है, इधर कंप्यूटर है ना, इस इधर टेबल है। तो यहाँ पर जो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसी में से जो है वो कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। अब बात है लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। तो लिविंग मतलब जो जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, जो अपने स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, जिसमें वृद्धि हो, वही चीज लिविंग कहलाता है, वही लिविंग थिंग्स होता है। और जिसमें जान नहीं होता है, जिसमें प्राण नहीं होता है, जो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, जो वृद्धि नहीं करता है, उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। यहाँ पर भी एग्जाम्पल में देखिए आपको पता चल रहा है, यहाँ पर स्नेक है, टर्टवाइज है, इधर है गोट है, इधर डॉल है, इधर बॉय है, इधर गर्ल्स है, इधर टेबल है, ट्री है, बर्ड्स है, ग्रास है, बटरफ्लाई, ये सब है। तो इसमें से देखिए आप जो दिखाई दे रहे हैं, ये अपने से भी जा रहा है, ये भी खुद से चल रहा है, ये भी खुद से चल रहा है, देखिए। लेकिन यहाँ पर जो है बेंच है, ये बेंच अपने आप से नहीं चलेगा। तो ये नॉन लिविंग है, इधर ट्री है, ये लिविंग है। तो अब बता रहे हैं आपको कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफिनेशन। लिविंग थिंग्स होता है क्या? थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसमें प्राण होता है, जिसमें जान होता है, लाइफ मीन्स प्राण, जीवन, जिसमें जीवन होता है वह नॉन लिविंग कहलाता है। और थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ, जिसमें जीवन नहीं होता है, वह नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग का हिंदी होता है निर्जीव वस्तु और लिविंग का हिंदी होता है सजीव। तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, पिक्चर से रिलेटेड नीचे में क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एबव पिक्चर, राइट टू थिंग्स ईच। यहाँ पर आपको जो ऊपर में पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर से लिविंग थिंग्स को चुन करके लिखना है और नॉन लिविंग थिंग्स को चुन करके लिखना है इस पिक्चर से। अब देखिए लिविंग थिंग्स के बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, लिविंग थिंग्स में प्राण होता है, जान होता है। जैसे देखिए मैन, एनिमल, ट्री, प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल्स, ये सभी के सभी लिविंग थिंग्स है। कैसे लिविंग थिंग्स है? क्योंकि ये सभी के सभी मूव करते हैं, स्वयं से चलते हैं, ये सभी के सभी ग्रो करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए वे लिविंग हैं। देयर आर मेनी फीचर्स व्हिच मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। बहुत सारे विशेषताएं हैं, बहुत सारे गुण हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। उसमें फर्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स गति करता है या गति कर सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं स्वयं अपने आप मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मैन, एनिमल में कैट, डॉग, एलिफेंट, ये सभी क्या करते हैं? दौड़ते हैं, टहलते हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करते हैं, स्नेक क्रॉल करते हैं, फ्रॉग हॉप और जंप करते हैं। तो ये सभी के सभी खुद से
मूव करते हैं, इसलिए सभी के सभी क्या हो गए, लिविंग हो गए। एनिमल्स मूव विथ हेल्प ऑफ लिम्स, विंग्स, फिन्स और बॉडी। प्लांट्स आल्सो मूव, प्लांट्स आल्सो मूव, पौधे भी मूव करते हैं। प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, क्रीपर ग्रो along the ground and sunflower turns its face towards the sun। आप लोग देखते होंगे सूरजमुखी का पौधा देखे होंगे, सूर्य की प्रकाश के अनुसार उसके फूलों का डायरेक्शन बदलता है। तो ये सन के टुवार्ड्स उसका फेस जो है उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो इससे पता चलता है कि पौधे भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पर भी ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं जितने भी यहाँ पर हैं वे सभी के सभी लिविंग है। फ्रॉग है, फिश है, सनफ्लावर यहाँ पर है, देखिए स्नेक है ना, रैट है, डॉग है, कैट है, मैन है। इस तरीके से ये सभी के सभी लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स श्वसन करते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर, जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतुएं हैं और मैन, ह्यूमन, सभी के सभी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सभी सजीव प्राणी ऑक्सीजन श्वसन के रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टिनी होल्स ऑन देयर लीव्स, पौधे की पत्तियों में एक छोटी छिद्र होती है जिसके द्वारा वे ब्रीथ करते हैं। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, एनिमल्स में ब्रीथिंग ऑर्गन लंग्स होता है, गिल्स होता है, स्किन होता है, स्किन में एयर होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं जिसके द्वारा वे क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। एनिमल दैट लिव ऑन एंड ऑन लैंड जनरली ब्रीथ थ्रू लंग्स, वैसे एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं वे ज़्यादातर लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं, और जो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, जैसे फिश हो गया। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वे गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स से श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं, जैसे फिश हो गया। लेकिन एक एनिमल फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो ये उसमें खासियत है कि जब वो पानी में रहेगा तो उसके गिल्स से, और जब पानी में रहेगा और उसके बाद जब वो लैंड पे रहेगा, लैंड पे जब रहेगा तो उसमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा। तो फ्रॉग दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर ब्रीथ थ्रू द लंग्स, गिल्स एंड आल्सो स्किन। ants breathe through air holes। चींटी में रेस्पिरेशन ऑर्गन एयर होल्स होता है जिसको मास्टार्कल्स कहते हैं, जिसके द्वारा वह रेस्पिरेशन करता है। तो ये है रेस्पिरेशन एंड ब्रीथ करते हैं, एनिमल्स का फीचर हो गया। नेक्स्ट फीचर, एनिमल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यदि भोजन नहीं लेंगे तो वे वृद्धि नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे। तो भोजन जरूरी है उसके लिए। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। ये उसका प्रॉपर्टी है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड। फूड हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ग्रो। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बट प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स अपना भोजन के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। जो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं वे प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहलाते हैं, और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे भोजन के लिए डिपेंड्स होते हैं वे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ ट्री है, ट्री को सनलाइट मिल रहा है, सनलाइट से अपना भोजन प्रिपेयर करेगा। लेकिन टाइगर अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं। एलिफेंट है, एलिफेंट जो है पौधे की शाखा को खाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एनिमल्स को, लिविंग बीइंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है। As a living things grow, ये प्रॉपर्टी
लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। हम लोग देखते हैं अपने घरों में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वे छोटे होते हैं, धीरे धीरे वे बड़े हो जाते हैं। जब हम पौधे को बोते हैं खेतों में, तो पौधे जब खेतों में बोते हैं तो छोटे पौधे को बोते हैं, धीरे धीरे वे पौधे बड़े हो जाते हैं, उसमें फल लगते हैं, उस फल को हम लोग खाते हैं। यहाँ फिगर आप देख रहे हैं, एक बच्चा है, बेबी बच्चा है, देखिए कुछ समय बाद इतना बड़ा हो गया, कुछ वर्षों के बाद देखिए एडल्ट जवान हो गया, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, अंततः मर जाता है। यही वही बात यहाँ पे पौधे के साथ भी होता है। सीड को बोते हैं, सीड से छोटा पौधा ग्रो करता है और फिर वह बड़ा पौधा ट्री हो जाता है। वही बात कुछ इंसेक्टों के साथ होता है। इंसेक्ट यहाँ देखिए, इंसेक्ट का एग है, एग से क्या हो गया, या कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से ये प्यूपा, अब प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई, ये इंसेक्ट बटरफ्लाई का ये हो गया इसका लिविंग थिंग्स ग्रो। तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने भी सजीव हैं वे सभी के सभी वृद्धि करते हैं, सभी के सभी विकास करते हैं। दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज एज दे गेट ओल्डर। जैसे जैसे वे वृद्धि करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, उसकी शेप और साइज में परिवर्तन होता जाता है, शेप और साइज बदलता जाता है। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे डाई, और अंततः एक ऐसा समय आता है कि वे धीरे धीरे बूढ़े होते हैं और उसके बाद वे मर जाते हैं। तो ए सीड ग्रो इनटू ए सीडलिंग एंड ग्रेजुअली ए बिग ट्री। द एग ऑफ ए बटरफ्लाई चेंज इनटू ए कैटरपिलर एंड देन टू एन एडल्ट। इस तरीके से देख रहे हैं कि कैटरपिलर एग जो है बटरफ्लाई का एग है, तो उससे कैटरपिलर बना, फिर अंततः वह एडल्ट बटरफ्लाई हो गया। फिर सीड को बोए, सीड से बीज बना, सीड से नए पौधे बने, छोटे पौधे का विकास हुआ, ग्रो किया, उससे फिर एडल्ट बड़ा पौधा ट्री बन गया। इस तरीके से पता चलता है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। आज के लिए आप लोग को बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप चूँकि इसका प्रॉपर्टी और बच रहा है, जो आगे प्रॉपर्टी इसका फ्यूचर में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को समझाया जाएगा, बताया जाएगा।